हेलो फ्रेंड्स। मैं धर्मपाल बुद्धिराजा, एक रिटायर्ड बैंकर, इस समय खजियार में घूमने के लिए सोलो ट्रैवलर के रूप में आया हुआ हूँ। खजियार जो कि चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी झील भी है जिसे कि शेष नाग के अवतार खज्जी नाग देवता का वास कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। खजियार ना केवल यंग ब्लड्स या कपल का मनचाहा टूरिस्ट प्लेस है, बल्कि यहाँ पर ओल्ड पर्सन भी आकर अपने आप को यंग महसूस करते हैं। तो बच्चों के इंजॉयमेंट का तो कहना ही क्या। बच्चों के खेलने के लिए हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और गांव के लोग यहाँ जैसे हम सामने देख रहे हैं कि गांव के लोग यहाँ पे टोकरी में खरगोश के बच्चों को लेकर घूम रहे हैं ताकि लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकें और एक यादगार बना सकें। खजियार में जो छोटी सी मार्केट है उसमें आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के लिए बहुत से झूले भी बने हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जिनका आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप पैराग्लाइडिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और अगर आप फ़नी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो जॉर्बिंग, ये सामने जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी बॉल होती है जिसमें 3 से 4 लोग इसके अंदर जाते हैं और बॉल को रिवॉल्व किया जाता है और खूब आनंद आता है। साथ ही साथ यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा है जिसमें 7-8 पॉइंट्स के वो 1000 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं। बाकी ऑफ सीज़न में बारगेनिंग भी की जा सकती है। यहाँ पे छोटे छोटे वेंडर्स भी अपने स्टॉल बना लगा रखे हुए हैं जिनमें आपको मौसम अनुसार चीज़ें मिल जाएंगी। खज्जी नाग देवता जी के मंदिर में आए हुए हैं और पंडित जी से इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? नवीन शर्मा। नवीन शर्मा। शर्मा जी, बताइए इसका इतिहास क्या है? ये खज्जी नाग की प्रतिमा है, मनुष्य रूप में। 800 साल पुराना मंदिर है ये। हाँ जी। ये इसी के नाम पे इस जगह का नाम खजियार पड़ा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को इनका वरदान है, खा और जी, मतलब वो कभी यहाँ के लोगों को भूखे मरने नहीं देंगे। ठीक है। जब तक आप मैं हूँ, खा और जी, मतलब आप खाते रहिए और जीवित रहिए। अच्छा। जो यहाँ पे कोई भी फंक्शन, मतलब त्योहार या अपने शादी मुंडन वगैरह होते हैं तो सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे इनसे हाजिरी लगवाते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा। और यहाँ पे पुराने मतलब शेष पाए गए कि पांडव भी यहाँ पे वनवास काल में आए थे। उनकी प्रतिमा भी बाहर बनी हुई है कास्ट की, जो कि उनके चिन्ह। खज्जी नाग देवता जी की का इतिहास भी यहाँ पे लिखा हुआ है, झील का महत्व भी दिया हुआ है। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम टैक्सी स्टैंड से अपनी टैक्सी लेकर डैन कुंड की तरफ चल पड़े। अब हम डैन कुंड के स्टार्टिंग द्वार पे आ चुके हैं और यहाँ पर एक मैसेज भी दिया गया है कि अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो छोटे वस्त्र या हाफ पैंट या कटी फटी जीन्स वगैरह जहाँ डालकर मत जाएं, अदरवाइज़ आपको बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। ये वो ऊंची पहाड़ी है जिस पर हमने जाना है। डैन कुंड समुद्र तल से 9500 फीट की ऊंचाई पर है और 1.5 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई है। और उसके बाद पोलानी माता के मंदिर जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर के करीब और पैदल चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर 2 से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग पड़ती है। अब हम इस समय डैन कुंड की ओर जा रहे हैं, डैन कुंड पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब हम डैन कुंड पहुंच चुके हैं। डैन कुंड ऐसा स्थान है जो कि जिस पर आप 360 डिग्री व्यू आराम से देख सकते हैं। भारत में कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां से आप 360 डिग्री का नज़ारा देख सकते हैं। आखिर हम डैन कुंड में पहुंच ही गए हैं
2 बजे हम वहाँ से चले थे, 25 मिनट लगे हमें ऊपर आने में। और आगे काली माता का मंदिर है। अभी ये देखिए 360 डिग्री का नज़ारा। इस 360 डिग्री के व्यू को एंजॉय करने के बाद अब हम पुलानी देवी माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पुलानी देवी माता का मंदिर जो है वो माता काली का मंदिर है। बताते हैं कि जब गांव वाले यहाँ पर यहाँ पर आते, इस एरिया में आते थे, तो यहाँ पे एक डायन रहती थी जो कि उन्हें परेशान करती थी। तो उसके डर के कारण से गांव वालों ने इधर आना छोड़ दिया था। तो बाद में वहाँ पर माता ने त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए और कन्या के रूप में रूप धारण किया। इस बारे में हमने यहाँ के पंडित जी से जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि पंडित जी नमस्कार, थोड़ा माता जी के बारे में थोड़ा बताइए। माता जी इसको कहते हैं डायन कुंड। डायन कुंड, हाँ जी। यहाँ पे डायने रहती थी। हाँ जी, डायने रहती थी। डायन, अच्छा। यहाँ पे काली मैया त्रिशूल के रूप में प्रकट हुई। त्रिशूल के रूप में प्रकट हुई, अच्छा अच्छा। कन्या का रूप लिया, अच्छा। डायने का वध किया था। डायना का वध किया था। जैसे डायने का वध किया वैसे उनकी रक्षा के लिए राक्षस आ गए। अच्छा। जब राक्षसों से लड़ी तो पहलवान का रूप लिया, तब इसको पोहलानी माता कहते हैं। पोहलानी। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया है कि पुलानी माता का नाम, मंदिर का नाम पुलानी माता का मंदिर कैसे पड़ा। इसके अलावा एक मंदिर में एक और विशेषता है कि यहाँ पर बहुत हज़ारों की संख्या में त्रिशूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग अपनी मन्नत मानते हैं और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर श्रद्धा स्वरूप आकर त्रिशूल चढ़ाते हैं। ये हज़ारों की संख्या में लगे हुए हैं। इनको देखकर मुझे उत्तराखंड में गोलू देवता के मंदिर की याद आ गई, क्योंकि जब हम गोलू देवता के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ पर भी घंटियाँ चढ़ाते थे लोग और चिट्ठियाँ लिख के माता को कष्ट देते थे। माता उनकी मन्नत पूरी करती थी और लोग श्रद्धा स्वरूप वहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते थे। यहाँ से ही आप कैलाश दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप रखा गया है जिसमें आप 20 रुपये की पेमेंट करके यहाँ से मणि महेश और कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। आज यहाँ पे कुछ बादल होने के कारण से व्यू क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए जो यहाँ पे टेलीस्कोप लेकर आदमी बैठता था वो भी आज यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। तो मणि महेश की खूबसूरत पहाड़ियों को देखने के बाद हालांकि क्लियर दर्शन नहीं हुए, लेकिन एक संतुष्टि है कि हम यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। तो हमें एक और विशेष चीज़ नोट करने को मिली कि लोग यहाँ पे जो वेस्टेज फेंकते हैं तो इसको यहाँ पे जला दिया जाता है, जिसके कारण एयर पोल्यूटेड हो जाती है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे कि बिस्कुट या नमकीन की कवर्स वगैरह या बोटल्स वगैरह हैं, वो अपने वेस्ट बैग में ले आएँ और नीचे आके किसी डस्टबिन में डाल दें ताकि एयर पोल्यूशन को रोका जा सके। तो इस समय हम डैन कुंड को बाय बाय करते हुए वापस आ रहे हैं। पहाड़ी भेड़ बकरियां नज़र आई जो कि अपना मस्ती में चल रही थी, तो उनकी भी हमने फ़ोटोग्राफी वगैरह की है। आप भी थोड़ा सीनिक ब्यूटी का एंजॉय कीजिए। और डैन कुंड को बाय बाय करते हुए अब हम वापस लक्कड़ मंडी के रास्ते
कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे। तो टैक्सी पे हम जा बैठ चुके हैं और कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ अब हम जा रहे हैं। कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लियोपार्ड्स और ब्लैक बियर वगैरह हैं और शाम को और अर्ली मॉर्निंग में ये सड़क पे आ जाते हैं। इसलिए ये हिदायत दी जाती है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में यहाँ से निकलते हैं तो अलर्ट होकर रहें, क्योंकि कोई भी जानवर। हम कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्रेंस गेट पे हैं और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इनका बिल्डिंग बनी हुई है, आई थिंक ये इनका गेस्ट हाउस है जहाँ पर ये लोग आके इनके ऑफिसर्स वगैरह या टूरिस्ट आकर स्टे करते हैं। कालाटोप, तो ये बड़ा खूबसूरती से यहाँ पे लिखा भी हुआ है कालाटोप। और बहुत ही अंदर पीस है, बहुत ही शांति का माहौल है। लेकिन इतनी देर घूमने के बावजूद भी हमें बाहर की तरफ हमें कुछ भी जानवर नज़र नहीं आए सिवाय लंगूर के। जिप लाइन की भी एक्टिविटी है, इसमें 6-7 प्रकार की एक्टिविटी उन्होंने बना रखी है। जिप लाइन है, टायर ब्रिज है, बर्मा ब्रिज है, तो 6-7 एक्टिविटीज़ एक ही उसमें बना रखी हैं और उसके ये 1000 चार्ज करते हैं। तो लोग यहाँ पर भी आकर एंजॉय करते हैं। क्योंकि हमारे पास अब इतना समय नहीं था कि हम जिप लाइन में टाइम लगाते, अच्छी भीड़ थी और 5-6 नंबर पहले भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम वापस आ गए। तो रास्ते में इनकी एक सोवेनियर शॉप है और बाहर दिया हुआ है ये एडवेंचर कैंप के बारे में। कालाटोप एंजॉय करने के बाद अब हम गांधी चौक की तरफ जा रहे हैं। गांधी चौक के रास्ते में ही एक बिजी पार्क आता है जिसको कि डलहौजी पब्लिक स्कूल के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। इसमें सेना के तीनों अंगों द्वारा यूज़ किए गए शस्त्र और वाहन वगैरह प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर आप तोप, फाइटर प्लेन और पनडुब्बी अवरोधक यंत्र या इसके अलावा जीप वगैरह और अन्य अस्त्र भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से डलहौजी पब्लिक स्कूल द्वारा इसे मेंटेन किया जा रहा है। ये सामने लोग यहाँ फोटोग्राफी का भी एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही आज का ये टूर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगा गांधी चौक, सुभाष चौक, माल रोड और इंडो तिब्बतन मार्केट में शाम के टाइम की रौनक के बारे में। धन्यवाद।